अभी तुम घर जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आना। श्रुति हसन घर लौटी। घर जाकर उन्होंने सोचा, इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ गवाही नहीं, सबूत भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा छिपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लिया और उसे अपने गले के लॉकेट में फिट कर दिया। लॉकेट को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसमें कैमरा छिपा हुआ है। शाम को श्रुति बूढ़े अंकल की जगह सब्जी का ठेला संभालने पहुंची। तभी इंस्पेक्टर विश्वनाथ अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया। उतरते ही वह गुस्से में बोला, अरे तू यहां क्या कर रही है? वह बूढ़ा कहां है? मुझे उसी से बात करनी है, चल यहां से निकल। श्रुति ने शांत स्वर में कहा, वह अंकल किसी काम से बाहर गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ठेला मैं संभाल लूं। बोलिए क्या बात है? इंस्पेक्टर ने ताने मारते हुए कहा। अच्छा, तो उसके बदले अब तू ठेला संभाल रही है? ठीक है, जल्दी से ठेला लगाने के पैसे निकाल, 500 रुपए हफ्ता दे, मुझे और भी काम है। श्रुति ने कड़े स्वर में जवाब दिया। किस चीज का हफ्ता? किस हक से आप पैसे मांग रहे हैं? आप पुलिस होकर नागरिकों को लूट रहे हैं। आपका काम है उनकी मदद करना, न कि उनका हक छीनना। जो आप कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। सुधर जाइए और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। वह गरजते हुए बोला, ए लड़की, तेरी जुबान बहुत चल रही है। मैं हफ्ता लेता हूं और तू मुझे पैसे देगी भी। जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तुझे थाने में बंद कर दूंगा। ज्यादा दिमाग मत चला, वरना तेरा हाल ऐसा करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। श्रुति गुस्से में चिल्लाई, इंस्पेक्टर, मैं आपको अभी भी सर कहकर सम्मान दे रही हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। गरीबों को लूटना अपराध है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। यह सड़क आपके बाप की नहीं है। यहाँ हर नागरिक को काम करने का हक है। बिना वजह किसी से पैसे मत लीजिए, वरना जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इतना सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने श्रुति के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, चल तुझे भी बताता हूं। फिर उसने श्रुति का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और थाने की ओर ले जाने लगा। श्रुति मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, अब तो इसे सस्पेंड कराना आसान हो जाएगा। इसके हर एक अपराध का सबूत मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। यह जितना गिरा है उतना ही पक्का सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर ने उन्हें छोड़ा नहीं और सीधे थाने में ले आया। थाने के अंदर मौजूद हवलदारों में से एक ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह सोचने लगा, अरे यह तो आईपीएस मैडम श्रुति हसन है, लेकिन यह यहां इस हालत में कैसे? लेकिन उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पूरा मामला देखने लगा। इंस्पेक्टर विश्वनाथ गुस्से से तमतमाया हुआ श्रुति हसन को घसीट कर थाने लाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधे लॉकअप में डाल दिया। दरवाजा बंद करते हुए वह दहाड़ा, अब तेरा बचना नामुमकिन है। तू जिंदगी भर यहीं सड़ेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, समझी? इतना कहकर वह बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा और चाय पीने लगा, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। इसी बीच थाने का एक हवलदार धीरे धीरे उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसे आप आम औरत समझकर जेल में डाल आए हैं, वह कोई साधारण महिला नहीं, हमारे जिले की आईपीएस अफसर श्रुति हसन मैडम हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर विश्वनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। घबराकर वह बोला, क्या सच कह रहे हो? वो आईपीएस अफसर हैं? लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। हे भगवान, मैंने तो उनके साथ बहुत बदतमीजी भी कर दी। अब क्या होगा? डर से उसका गला सूख गया। उसने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाकर लॉकअप खोलो, उन्हें बाहर लाओ। एक सिपाही दौड़कर गया और लॉकअप की चाबी घुमाई। जैसे ही दरवाजा खुला, श्रुति हसन बाहर आई। उनके चेहरे पर गुस्से की लालिमा साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में आग थी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ पसीने पसीने हो गया। वह उनके पैरों के पास तक झुकते हुए बोला, सॉरी मैडम, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें नहीं पता था कि आप हमारे जिले की आईपीएस अफसर हैं। मुझे लगा कि आप कोई